दोस्तों, समाज और घर में अपनी इज्जत बढ़ाने का रामबाण उपाय। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी नीति के बारे में बात करेंगे जो आपके इज्जत बढ़ाने के लिए रामबाण जैसा काम करेगा। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दूसरों को माफ करें। दोस्तों, अगर आप खुद का सम्मान करना चाहते हैं तो आपको उन लोगों को माफ करना सीखना होगा जिन्होंने आपके साथ कभी कुछ गलत किया हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनके साथ में बेस्ट फ्रेंड ही बन जाना है, लेकिन इसका मतलब ये है आपको उन्हें मेंटली यानी अपने मन से माफ कर देना है और आगे बढ़ना सीखना है। अगर आप अपना सारा वक्त अपने दुख और असंतोष के बारे में सोचते हुए बिताते हैं तो आप किसी भी चीज को अच्छी तरह से सोच नहीं पाएंगे और आप कभी भी वर्तमान में नहीं रह सकेंगे। इसलिए आप लोगों को माफ करने का उपकार करें ताकि आप आसानी से आगे बढ़ सकेंगे। फिर चाहे किसी ने आपको बिना कुछ कहे चोट पहुंचाई हो, आपको उस अनुभव और उस इंसान से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए। आप खुद को हमेशा सिर्फ नाराजगी और दुख से घिरे हुए नहीं रखना है। दूसरों को माफ करना एक ऐसा गिफ्ट है जो आप किसी और को नहीं, खुद को दे सकते हैं, और ये अपने मन की शांति के लिए किए जाने वाला एक काम है। कभी कभी कुछ वक्त के लिए गुस्सा होने में कोई ज्यादा बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप काफी वक्त सिर्फ नाराज और गुस्से में रहते हैं तो वो नाराजगी आपकी लाइफ और आपकी खुशियों के बीच में रुकावटें डाल सकती है। इस बात को समझे कि जब भी कोई इंसान आपके साथ में गलत बर्ताव करता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट कर सके, इसलिए वो आपके साथ बहुत गलत बर्ताव करते हैं। इसलिए कोई भी इंसान किसी के साथ कभी भी गलत करना नहीं चाहता है, बल्कि उनके पास थोड़ी ज्ञान की कमी है, इसलिए वो ऐसे बर्ताव करते हैं। इसलिए हमें उनकी गलती और अपराध के लिए माफ कर देना चाहिए, लेकिन ऐसे करने से अगर किसी को लाभ मिलने वाला है तो वो है सिर्फ आप। नंबर 2, अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए दूसरे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा आश्रित ना रहे। दोस्तों, कई बार डेटिंग में हो या फिर फ्रेंडशिप में हम किसी को खोना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से हम अपनी जरूरतों का त्याग भी कर देते हैं और खुद को दूसरे के द्वारा कंट्रोल करने के लिए छोड़ देते हैं। आप चाहें तो अपने विचारों के बजाय उनके विचारों को बहुत ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं। उसके अलावा लेकिन अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हुए हर किसी की जरूरतों के ऊपर ध्यान देना आत्मविश्वास में कमी का ही एक स्पष्ट इशारा होता है। बल्कि इसके बजाय अपने खुद के विचारों पर भरोसा करें और अपनी जरूरतों को सबसे ऊपर रखें। इस बात को सीख ले कि आपको अपनी खुशी के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आप किसे कंट्रोल कर सकते हैं और किस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसकी शुरुआत करने के लिए एक सबसे अच्छी जगह है। उदाहरण के लिए, आप दूसरे लोगों के एक्शन पर काबू नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें प्रभावित जरूर कर सकते हैं, पर कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आप बुरी परिस्थितियों में लोगों के सामने रिएक्शन करने की अपने तरीके को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, और आप अपने रिश्तों में आई अलग अलग परिस्थितियों को संभालने के अपने तरीके को जरूर काबू में कर सकते हैं। जैसे कि और हेल्दी रिश्ते की बाउंड्रीज के बारे में सीखना और किस तरह से उनके ऊपर टिका रहा जाए, ये सब सीख सकते हैं। ये आपको हेल्दी बिहेवियर पैटर्न सीखने में मदद करेगी। ये चीज लोगों को आपके साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए प्रेरित करेगा और आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को भी बढ़ाएगा। नंबर 3, अपने आप को कभी कम मत समझें। दोस्तों, अगर आप अपना सम्मान करना चाहते हैं तो आप खुद को कम समझना या नीचा दिखाना बंद करना होगा। खास करके दूसरों के सामने अपने खुद के ऊपर हंसने वाली बात ना करें। लेकिन अगर आप खुद से ऐसा कुछ बोलते हैं कि मैं आज कितना मोटा लग रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि मैं तो एक गलत इंसान हूँ, आखिर कोई क्यों मुझसे बात करना चाहेगा, तो ये एक अलग बात हो जाती है। अगर आप खुद को ऐसे नीचा दिखाते रहेंगे तो आप दूसरों को भी यही करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब अगली बार जब भी आपके मन में अपने लिए नेगेटिव विचार आए तो उन्हें जोर जोर से बोलने की बजाय लिख कर रख ले। लेकिन अगर आप जोर जोर से इसे सभी को बोलते हैं तो आप उसे शायद असली मान बैठेंगे, जो कि असल में है नहीं। नंबर 4, दूसरे लोगों को आपके द्वारा ऐसा कुछ करते हुए ना दिखने दे जिसकी वजह से आपको बाद में पछतावा हो। दोस्तों, ऐसी चीजों को करने पर ध्यान लगाए जिन्हें करने पर आपको अपने ऊपर प्राउड फील हो, ना कि लोगों का ध्यान खींचना या फिर उन्हें हंसाने की लायक हो। जैसे कि बहुत ज्यादा ड्रिंक करना और सबके सामने बुरा बर्ताव करना, या अटेंशन पाने के लिए पब्लिक में किसी के साथ इंटीमेट होने जैसे किसी शर्मिंदा करने वाले बर्ताव से दूर रहें। हमेशा अपनी एक कंसिस्टेंट इमेज बनाए रखने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप किसी पार्टी फंक्शन में ज्यादा ड्रिंक करके बुरा बर्ताव करते हुए नजर में आ जाते हैं तो लोगों के लिए आपको सबसे स्मार्ट इंसान के तौर पर दिखने में मुश्किल होगा।
नंबर 5, पावरफुल इमोशंस को सामना करें। दोस्तों, कभी कभी अपने अप्पा खोने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप अक्सर छोटी छोटी बातों के ऊपर अपना अप्पा खो देते हैं तो ये आपकी लाइफ में आने वाली छोटी छोटी मुश्किलों में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ सामना करना मुश्किल बन सकता है। शांत होने के लिए आप एक ब्लैंक स्पेस पर चले जाएं, गहरे सांस लें और जब भी आप शांत फील करें तो फिर से उस परिस्थिति में लौट जाएं। अपनी जिंदगी की परेशानियों को एक उत्तेजित मन के साथ संभालने की बजाय आप एक शांत मन से संभालें। इसके वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल फील करने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही आपके द्वारा अपनी डेली के परेशानियों का सामना करने में भी मदद मिल सकती है, जो आगे चलकर आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट में बदलाव लाती है। अपने मन को और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आप रोज कम से कम 10 मिनट तक मेडिटेशन करें। नंबर 6, अपनी गलतियों को स्वीकार करें। दोस्तों, अगर आप सच में अपना सम्मान चाहते हैं तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपने कुछ गलत कर दिया है तो लोगों को समझ आने दे कि आप अपने गलती के लिए सच में शर्मिंदा है, और ये भी समझ आने दे कि आपने अपनी तरफ से ऐसी स्थिति में फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे। अपनी गलती की जिम्मेदारी लेना और इसकी भरपाई करने के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करें। ऐसे करने से आपके मन से आपके द्वारा की हुई गलती के लिए मौजूद शर्मिंदा की भावना को निकलने में मदद करेगी। अगर यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इस बात को लेकर प्राउड फील नहीं करेंगे। इसलिए आप अपनी तरफ से इस गलतियों को स्वीकारें। ये अवश्य आपको सेल्फ रेस्पेक्ट पाने में मदद करेगा। अपने आप को और अपने आसपास मौजूद लोगों को ये मानने के लिए भरपूर सम्मान दे कि आप भी एक इंसान है। अगर आप अपनी गलती को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो लोगों के मन में भी आपके लिए और भी ज्यादा रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी और वो आप पर और ज्यादा भरोसा करने लग जाएंगे। आपका सम्मान करने वाले लोगों के साथ में ज्यादा वक्त बिताएं। दोस्तों, आपके बारे में बुरा फील कराने वाले लोगों के साथ रहना आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को कम करने का एक पक्का तरीका है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सिर्फ उस इंसान के बोले जाने की वजह से खुद को बुरा नहीं फील करेंगे, बल्कि अंदर से कहीं ना कहीं आप भी उस इंसान को अपने आसपास रखने की वजह से खुद के ऊपर नाराजगी दिखाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपको पॉजिटिव और आपके मन में खुद के लिए और सारी दुनिया के लिए अच्छा फील कराते हैं, और वो जो आपको सुनने का वक्त निकालते हैं और जरूरत पड़ने पर आपकी मदद करने और आपकी भावनाओं को समझने में आपकी मदद करते हैं। ये बात खास तौर पर रिश्तों के लिए बहुत सही साबित होती है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हैं जो आपको अपने बारे में बुरा महसूस कराता है, तो ऐसे में आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पाने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके लिए हम इस वीडियो बनाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय भारत।